चलो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। पहला और दूसरा चैप्टर पूरा हो चुका है, थ्योरी पूरी हो चुकी है। आज थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के फर्दर मेथड और उनके न्यूमेरिकल। ठीक है, जितना भी आज हो पाएगा, कम से कम 2 मेथड मेरे को पूरे करने हैं। ठीक है, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल रह जाएंगे, वो परसों पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी परसों। ठीक है, तो अब बेटा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रीसिएशन, तीनों टर्म याद है? याद है? डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। याद है बेटा? एक टर्म हमने वो भी पढ़ी थी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। याद है बेटा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करती, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देती है। याद है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता था बेटा? टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। याद है? नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल एडिशन, एक्चुअल एडिशन। याद है? फॉर्मूला भी डिराइव किया था हमने, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन। याद आई बात? उसके बाद बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एनआईटी पढ़ा था। एनआईटी मतलब, अरे एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? फाइनेंशियल असिस्टेंस और हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी और इन द बैकवर्ड एरियाज। ठीक है ना? याद है ना बेटा? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था उसके बाद कि मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। और मैंने इसे बोला था कि दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद आई बात? और जाते जाते मैं एक बात करके गया था एनएफआईए की। याद आई बात? एनएफआईए क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। याद आई बात? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से क्या कमाया हमारे देश के रेजिडेंट ने। ठीक है ना? और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा कर लेकर गया फैक्टर इनकम के तौर पर। ठीक है ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट में हमने क्या कमाया है। याद आई बात? और बेटा हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई। ठीक है बेटा? ठीक है? और बेटा अपोजिट भी लिख सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस एनएफआईए। ठीक है? इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं थी। सॉरी, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं थी, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी थी। ठीक है? अब बेटा यहां से हम पोर्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। एनएफआईए के 3 कंपोनेंट याद थे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग। जाते आते ये बात कर ली थी। ठीक है जी। अब बेटा एक बात करनी है, यहीं से ही 3 फॉर्मूला निकले हुए हैं। लो क्या है ये? चलो जी करते हैं स्टार्ट। बेटा अब काम की बात है, न्यूमेरिकल यहीं से होने हैं सारे सॉल्व। ठीक है? अब यहां से हमने ना 3 फॉर्मूले डिराइव करे और हमारे को अब क्लब करके उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। लो जी, फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना बेटा? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ये लिखा हुआ है। अगर कभी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। बेटा डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है, ये लिखा हुआ है यहां पर। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए।
और बेटा मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, माइनस NIT। अब बेटा होता क्या है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल फ्रेम किए जा सकते हैं, जिसमें आपको क्या कर दिया, GNP एट FC दे दिया, आपको कैलकुलेट करने को कह दिया NNP एट FC, GDP एट MP दे दिया, आपको कैलकुलेट करने को कह दिया NNP एट FC, ठीक है ना, आपको दे दिया NDP एट MP दे दिया, आपको कैलकुलेट करने को कह दिया NNP एट FC। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कन्वर्ट करा सकता है, इससे बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको 3 बातें ये याद होनी चाहिए। पेज मैं बताऊंगा क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, पहले बताओ ये 3 बातें याद रह जाएंगी, ठीक है। कभी भी इसका न्यूमेरिकल आए रफ में कुछ ना करो, ये डायग्राम तो बना ही लो ताकि आपको याद रहे किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ठीक है ना। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT, ठीक है। अब ये लिखवाऊं कि कहां कहां प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको, अब ये लिखवा देता हूं, एक ही बारी में कनेक्ट कर लेना मेरे साथ, तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी से लिखूंगा कुछ बातें, आपने ध्यान लगाना पूरा। लो, सबसे पहली बात जहां से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो, बाबू डेप्रीसिएशन का नाम डेप्रीसिएशन नहीं दिया जाएगा, पक्का बोल रहा हूं मैं आपको। डेप्रीसिएशन के और भी बहुत सारे नाम आते हैं पेपर में, ठीक है, जैसे कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जय और अच्छा ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। बेटा इन चारों में से ही मोस्ट प्रोबेबली कोई नाम आपको देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। मैं नहीं मानता कि आपको डेप्रीसिएशन का नाम डेप्रीसिएशन वो सिंपली दे दे और आपको कहीं सॉल्व कर दो ना, इतना आसान नहीं रहेगा मैटर कभी भी, ठीक है, ठीक है। और करूं बात, अब एक पॉइंट समझ में आया कहां से पेच आ सकता है। दूसरी बात बेटा, हमारे को मान लो किसी टॉपिक में ऐड या लेस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जरूरी नहीं है ये डायरेक्टली दे दे, और बेटा ये कई बार मुझे ऐसे भी दे सकता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया, क्या इसमें मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मैं निकाल लूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे कह दे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या, एब्रॉड की जगह वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इस्तेमाल कर सकता है, बट ऐसे नहीं कह सकता फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये वर्ड भी आएंगे पक्का, इसमें परेशानी तो नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ऐसे ही कह दे बेटा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दे दे, खाली सिर्फ टू एब्रॉड दे दे, तो बेटा इसको एज्यूम करना पड़ेगा 0। नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए क्या करोगे ऐसे केसेस में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मान लो 20 करोड़ दिया बेटा, तो ये हो गया -20, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे को किसी जगह ऐड करना था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सुन लो ऐड करना था, क्या ऐड करना था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सुन रहे हो, मेरे को ऐड क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट में मैंने क्या कमाया फॉरेन से, और क्वेश्चन क्या दे रहा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या आपने फॉरेन को नेट में क्या दिया। ऐसे केसेस में बेटा अगर ऐड करना था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें रटने वाली बात नहीं, समझने की बात है। मेरे को क्या ऐड करना था, मैंने नेट में क्या कमाया फॉरेन से, और वो क्या दिखा रहा है, क्या दिया है आपने बल्कि फॉरेन को, समझ आई बात, ठीक है। NIT फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। बेटा पहली बात इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ना दे
और डायरेक्टली जीएसटी दे दे तो वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है, दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात, बेटा उसने क्या करा, सब्सिडी दी नहीं, खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए, तो आपको कुछ पेन है क्या? कोई पेन नहीं लेना बेटा, सब्सिडी को एज्यूम कर लो जीरो, सब्सिडी को एज्यूम कर लो जीरो। तीसरी बात, बेटा आईटी नहीं दिए और खाली सब्सिडी दे रखा है, तो आईटी को क्या कर लो, जीरो। बस इतने पेज हो सकते हैं जितने मैंने लिख दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ आई बात? सारी बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करूं? कोई बात संभाल लोगे? चलो देखते हैं कितने संभालते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज करेंगे 10 क्वेश्चन इसके करेंगे, फिर 2 मेथड थ्योरी के करेंगे, बाकी उनके क्वेश्चन कल और एक्सपेंडिचर मेथड कल। ठीक है, इसका थर्ड वाला बाबू देख, सिंपल सी बात है, ले मैं तेरे को एक एग्जांपल देकर क्लियर कर दूं तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, लो मान लो एग्जांपल है जीडीपी एमपी मेरे को दे रखा है 20,000 करोड़। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये दे रखा है 200 करोड़। ठीक है, और मेरे को कैलकुलेट करने को कह रहा है एनएनपी एट एमपी, सॉरी जीएनपी कर लो जीएनपी एट एमपी, ये मेरे को कैलकुलेट करने को कह रहा है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में मुझे करना क्या होगा, देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है मेरे पास, जीडीपी एट एमपी गिवन है, डी को एन में कन्वर्ट करना है, एनएफआईए को ऐड करता है। ठीक है, ये 20,000 करोड़ है, मुझे ऐड करना है एनएफआईए कि नेट में मैंने फॉरेन से क्या कमाया। लेकिन ये टर्म पढ़ो क्या लिखे है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि आपने अब्रॉड को पे क्या किया, मुझे ऐड क्या करना है, क्या कमाया। क्या मेरे पास कमाई है, मेरे पास तो खर्चा है। क्या करूं बेटा, डायरेक्टली माइनस कर दो उठाकर। क्या मैं आप क्लियर हूं इस बात पर? ठीक है, ये पेच है बहुत बड़ा, आप टर्म को ध्यान से नहीं पढ़ते, आप एक्साइटमेंट में रहते हो। अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, अच्छा यही लिखा है। इतना एक्साइटमेंट में हम रीड करना तक भूल जाते हैं कि वह टू लिखा था, फ्रॉम लिखा ही नहीं था। समझ आई बात? बढ़े आगे अब। ठीक है, रब करता हूं मैं इसको, बढ़ते हैं आगे। बाबू मेरे को ना एक बुक दे दो संदीप घर की, मैं ही क्वेश्चन लिखूंगा, सब बुक्स बंद कर दो। ठीक है जी, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पहला न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। चलो जी, सामने देखना जरा मेरी तरफ, बेटा सामने देखना सब। एक बार एक क्वेश्चन करने का तरीका समझ लो, आसान बहुत है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, सबसे पहले आप क्या करोगे, रफ में डायग्राम तो बना ही लो अपना। ठीक है, और बहुत तेजी के साथ, जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। ठीक है, ठीक है, अब जरा सामने देखते रहना बाबू। जो रिक्वायरमेंट है ना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वो लिख लो। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपी एट एफसी, लो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, एक टर्म मुझे पक्का दी होगी ऐसे टर्म्स में, क्या दिया हुआ है मुझे यहां पर, जीएनपी एट एमपी, लो इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी। अब कुछ मत सोचो, ये सोचो इसको ऐसे, इसमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, माइनस डेफ, सुन लो अभी देखते जाओ। एन को डी में कन्वर्ट करना है, सुनो बेटा, डी को एन में कन्वर्ट करना होता तो प्लस NFIA, एन को डी में कन्वर्ट करना यानी कि माइनस NFIA। ठीक है, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है यानी कि सिंपल सिंपल माइनस NIT। ठीक है ना, फॉर्मूला जब बन जाएगा उसके बाद बस फिगर को पुट करना है, सिंपल। बेटा ये मेरे को दिया हुआ था 8,000 करोड़ माइनस
600 करोड़ माइनस NFIA माइनस NIT, यानी कि बेटा सीधा सीधा सा आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल, समझ आई बात। रिक्वायरमेंट को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस टर्म्स में एक फिगर जरूर दी होगी, फिर उसको रखेंगे इक्वल्स टू में, और बेटा कन्वर्ट करेंगे इसको इसमें। सिंपल, रिक्वायरमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। समझ आई बात, समझ आई। ऐसे 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल है, अभी हम करेंगे, ठीक है। पहले 2-3 न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करके दिखाओ, फिर अगला टाइप पकड़ते हैं इसका, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक बात और समझ लो, सुन लो सुन लो, एक बार पेज और डाल सकता है ये कहकर आपको कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। बेटा सुन लो, डोमेस्टिक इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NDP एट FC, ठीक है। और कह सकता है आपको कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NNP एट FC। बस, इससे ज्यादा पेज नहीं हो सकते। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को कहे मतलब NDP एट FC, और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कहे तो कह सकते हैं NNP एट FC। समझ आई बात? ओके, इतनी बात। बढ़े अब आगे, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, आप सब सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, लो फॉर्मूला लिख के रहने देना ताकि आपको आसान हो। जल्दी से नोट करो। चलो एक बार करते हैं सॉल्व, जरा इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं बहुत तेजी से करूंगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू NNP एट FC। N को G में कन्वर्ट करना है प्लस डेप्रीसिएशन, N को D में कन्वर्ट करना है, D को N में करते तो प्लस NFIA। यहां पर क्या होगा, माइनस NFIA। FC को MP में कन्वर्ट करना है तो प्लस NIT, ठीक है ना बेटा। NNP एट FC क्या दिया हुआ है, 2000 प्लस डेप्रीसिएशन 200 माइनस NFIA। लो जी, माइनस NFIA। बेटा मेरे को NFIA डायरेक्टली तो नहीं पता, मुझे क्या पता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, और प्लस NIT। बाबू IT पता है, सब्सिडी पता है, NIT नहीं पता। निकालो NIT। NIT कैसे निकलता है, IT माइनस सब्सिडी। लो जी, कर लो इसको सॉल्व। 2000 प्लस 200 माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 प्लस 110। लो कैलकुलेट हो जाएगा, 2250, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल दिख रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे, अभी लिखते रहो। 10 न्यूमेरिकल करके दिखाओ मेरे को कम से कम। कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब आप समझदार हो कैसे कैलकुलेट होना है। GDP एट MP गिवन है 5500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये गिवन है आपको 300, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी 70, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। कैलकुलेट नेशनल इनकम। आप पोस्ट करके मेरे को कर सकते हो ये। चलो देखो नन्नी बेटा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेफ्ट हैंड साइड नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NNP एट FC। N
GNP at FC, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इज इक्वल्स टू GDP at MP मेरे को गिवन है, माइनस करेंगे बाबू G को N में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है, D को N में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे NFIA, ठीक है, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे NIT। कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला बनाया सबने, चलो फिगर ही तो पुट करनी है, कौन सी लंबी छोटी कहानी है। 5500 माइनस डेप्रीसिएशन, बेटा डेप्रीसिएशन नहीं गिवन है, छोड़ो, जीरो लिख दो, जीरो लिख दो, लिख दो, लिख दो बाबू। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? डेप्रीसिएशन, अभी तो बताए थे चार नाम, लो माइनस 300 प्लस NFIA, लो NFIA कहीं नहीं गिवन, छोड़ो बाबू छोड़ो, जीरो लिख के ही मानूंगा मैं आज, लिख दूं क्या जीरो? NFIA कैसे बनता है? FIFA माइनस FITA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लो जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, IT गिवन है, GST गिवन है मेरे को, कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं बेटा? 120 माइनस सब्सिडी कितनी? 70, लो जी सिंपल हो गया सॉल्व। 5500 माइनस 300, अब बेटा काम की बात, मेरे को बेटा नेट में ना फॉरेन से पैसे लोग मेरे से कमा कर गए हैं, नॉन रेजिडेंट कमा कर गए हैं, हमने फॉरेन से कमाए 150 रुपए, उन्होंने हमारे से कमाए 250 रुपए, वो लेकर गए हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ उनके आने से, ठीक है ना। और बेटा माइनस 50, कितना है आंसर? 5050। ये तो सिमिलर था, सिंपल सा था, कोई नई कहानी तो थी नहीं इसमें, अभी ये एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, आगे बढ़ो बेटा, एक और क्वेश्चन करो, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है NIT, 2 मिनट के लिए मेरे को पोस्ट करो और खुद करो ट्राई। चलो बाबू सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मैंने नहीं समझाया, आपने जिसने भी किया वो आपने अपनी समझ से किया, अब समझो कैसे करना है। बाबू देखो, मेरे को कैलकुलेट करना है NIT, पहले मेरे को क्या करना होता था, या तो GDP या MP कैलकुलेट करना पड़ता था, मतलब इस सेंस में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ता था। अब मेरे को NIT कैलकुलेट करना है ना, देखो आपको दो फिगर दे रखे हैं इस सिमिलर सेंस की, आपने करना क्या बेटा, एक दूसरे के इक्वल रख दो और फॉर्मूला फ्रेम करने की कोशिश करो, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो मैं तो इसी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं जो मेरे को गिवन है, GNP एट MP मेरे को गिवन है इज इक्वल्स टू NDP एट FC, इससे फॉर्मूला फ्रेम करने की कोशिश करो। आप उल्टा भी कर सकते थे, NDP एट FC को रख लेते लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख देते राइट हैंड साइड, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर तो सिमिलर ही आना है, ठीक है। एक दूसरे के इक्वल रख दिया, फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, N को G में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप, ठीक है, D को N में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFI और बेटा FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NIT। लो बाबू कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। 7000 ये मेरे को गिवन है, ये भी मेरे को गिवन है, 6200 डेप्रीसिएशन भी मेरे को गिवन है, NFIA बेटा माइनस में गिवन है 400 और NIT तो मेरे को कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। 7000 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना है 6400 प्लस NIT, ये फिगर उधर चली जाएगी माइनस में हो जाएगी, NIT इज इक्वल्स टू 7000 माइनस 6400, 600 करोड़। सिंपल, मुश्किल तो नहीं था। एक क्वेश्चन और करोगे इसके जैसा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत मुश्किल है बाबू, चक्कर आ सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, पानी पीते रहना बीच बीच में।
आपने सॉल्व किया जितनों से हो पाया, एक ट्राई अब मेरे को करने दो, ठीक है? अभी सब सामने देखेंगे, देखो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक किया है, सब्सिडी कैलकुलेट करनी है, ठीक है? मेरे को सिमिलर सेंस की दो फिगर जरूर दे रखी होंगी, ये देखो, जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी एक दूसरे के इक्वल रख दो, कैसे भी रख दो, किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो। मैं रख लेता हूं जीएनपी एट एफसी को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी। चलो फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, एन को कन्वर्ट करो जी में, कैसे? प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है? डी को करो एन में प्लस एनएफआईए, और बेटा एमपी को एफसी में माइनस एनआईटी। फॉर्मूला फ्रेम हुआ, लो फिगर पुट करो, 27710 इज इक्वल्स टू 24,000 प्लस डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही तो है डेप्रीसिएशन, ठीक है ना? कितना है? 4,000 प्लस एनएफआईए। अब बेटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, बेटा आईटी मुझे गिवन है और सब्सिडी मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है? 27710 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम करके मैं इसको माइनस कर रहा हूं, या चलो एक बार पहले ब्रैकेट ओपन कर लो फिर इकट्ठे ही कर देंगे। 27710 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, 28,000 में से 320 चले गए, 27680 प्लस सब्सिडी, बेटा ये फिगर इधर चली जाएगी माइनस में आ जाएगी, सब्सिडी इज इक्वल्स टू क्या रहा 30, खत्म, इतना सिंपल, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपने सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा ये पक्का सॉल्व, ठीक है? अब ये सबसे मुश्किल है, इस टाइप का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। अभी आप मेरे को 2 मिनट के लिए पॉज करो और सॉल्व करो। बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, सच मानना, सब कुछ ना यहां से होगा, ठीक है? स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क छोड़ दो। अब देखो इधर बात सुनो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जी और एन के डिफरेंस से निकलती है, ठीक है? मुझे ना इन चार में से ऐसी दो फिगर ढूंढनी है जो बिल्कुल सिमिलर हो और जहां और सिर्फ जी और एन का डिफरेंस हो, ठीक है? मेरा ख्याल मेरे को ये दिखाई दे रही है, जहां जी और एन का डिफरेंस है, बाकी फिगर बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा लो, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है ना, लो कैसे कैलकुलेट हो सकता है? एक दूसरे के बराबर रख लो दोनों फिगर को किसी के बराबर रख दो। लेट्स सपोज इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, NNP at MP is equals to GNP at MP, G को N में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। लो जी, ये फिगर मेरे को गिवन है 1 लाख, ये फिगर मेरे को गिवन है 1,07,000 माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को इस साइड ले जाओ और 1 लाख को इधर ले आओ, डेप्रीसिएशन का आंसर आ गया 7,000। इससे आसान नहीं कुछ हो सकता था। अब बात सुनो, मेरे को क्या निकालना है? मुझे आईटी गिवन है, ठीक है? यानी कि मैं अब इन चारों में से दो फिगर कुछ ऐसी सोच लेता हूं जहां एमपी और एफसी का डिफरेंस हो, एमपी और एफसी के डिफरेंस से निकल जाएगा एनआईटी, ठीक है? देखिए जरा कौन सी दो फिगर बिल्कुल सिमिलर हैं, एमपी और एफसी। लो जी, एक तो ये दोनों ही है ना, ठीक है ना? जी एनपी एट एफसी और एन ना लास्ट वाली से कर लो, बिल्कुल सिमिलर पड़ेगा। जी एनपी एट एमपी, बेटा जी एनपी एट एफसी, जी एनपी एट एमपी, सब कुछ सिमिलर, बस एमपी और एफसी का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल जाएगा? एनआईटी। एनआईटी में आईटी पता है, सब्सिडी कैलकुलेट हो जाएगी कैलकुलेट। और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपी एट एफसी। बेटा सबसे सिंपल तरीका बताओ एनडीपी एट एफसी का। अब देखो एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, मैं चाहता हूं बस मैं एक ही चीज ऐड या लेस करूं,
सब चीज सिमिलर हो। ये देखो मेरे को गिवन है एनडीपी एट एमपी, सिर्फ एनआईटी का एड लेस करना रह जाएगा, सीधा कैलकुलेट हो जाएगा एनडीपी एट एफसी। ठीक है, सब्सिडी कैसे कैलकुलेट होगी? आंसर 2000 आ रहा होगा। लो देख लेते हैं सब्सिडी का आंसर कैसा आएगा। ये दो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो जी एन पी एट एफ सी इज इक्वल्स टू जी एन पी एम पी, एम पी को एफ सी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई टी। ये फिगर मेरे को गिवन है 95,000 इज इक्वल्स टू 1,07,000 माइनस आई टी माइनस सब्सिडी। आई टी गिवन है मेरे को 14,000 माइनस सब्सिडी। लो जी बाबू 95,000 इज इक्वल्स टू 1,07,000 में से 14 चले गए, कितने आ गए? 93,000। ये माइनस साइन अंदर जाकर सब्सिडी को क्या बना देगा? प्लस। इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। सब्सिडी कैसे कैलकुलेट हो गई? सिमिलरली, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी था। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा बिल्कुल वैसे ही सब्सिडी करी, और ऐसे ही आप एनडीपी एट एफसी खुद कैलकुलेट कर ले रहा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें।